नमस्कार साथियों, मैं अंकित सोलंकी आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी गीत में पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है एनईपी 2020। इसका पूरा नाम है दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये जो टॉपिक है आपके रीट जो प्री होने वाली है 2025 से, उसमें ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। और दोस्तों नया टॉपिक जोड़ा गया है तो हमें ये पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पिछली बार जो पिछले जो एग्जाम्स हुए थे उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों जिसने ये टॉपिक पढ़ लिया है उनके लिए भी ये जरूरी है कि आने वाला जो एग्जाम है उसमें किस तरीके से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों विगत परीक्षाओं में जितने भी पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो दोस्तों कई क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी दिखेंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले हैं। और दोस्तों यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। और यदि आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर सर्च करते हैं सोलंकी एकेडमी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका एक भी जो एनईपी 2020 से जो क्वेश्चन हो वो बिल्कुल भी गलत ना हो। क्योंकि मैं दोस्तों दावा कर रहा हूं कि आपके आने वाले एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही छपने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होने वाले वो पीवाईक्यू होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्कूल पाठ्यक्रम का नया प्रस्तावित डिजाइन किस प्रकार का है। जो नया पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया है 2020 एनईपी के तहत, वो पाठ्यक्रम होगा वो किस प्रकार से होने वाला है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन जो केवीएस का केंद्रीय विद्यालय स्कूल का जो एग्जाम होता है टीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 533+4। तो दोस्तों 5 साल पहले, फिर 3 साल, फिर वापस से 3 साल और वापस से लास्ट में 4 इयर्स। इस तरह से आपके स्कूल का क्या होने वाला है, नया पाठ्यक्रम होने वाला है। तो दोस्तों याद रखना 5+3+3+4। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी छप सकता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नया पाठ्यक्रम कैसा होगा। तो 5+3+3+4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 का जो विजन है वो क्या है, मतलब जो एम रहने वाला है वो विजन है वो किस प्रकार का रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपके डीएसएसबी जो एग्जाम पीसीटी 2021 हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों एनईपी 2020 का जो विजन रहने वाला है वो विजन है आपके भारत को एक जीवंत ज्ञान एवं समाज में परिवर्तित करना। क्या विजन है आपका कि भारत को एक जीवंत ज्ञान एवं समाज में क्या करना, परिवर्तित करना। ये आपका विजन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार स्कूलों में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो दोस्तों कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, ये जो माध्यम होना चाहिए वो होना चाहिए मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। मतलब कक्षा 1 से 5 तक जो पढ़ाया जाएगा वो मातृभाषा और एक बच्चे की क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। ये बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था 2022 में उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार वरिष्ठ शिक्षक ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है। तो एनईपी 2020 के अनुसार जो वयस्क शिक्षक का जो ढांचा तैयार किया जाएगा वो किसके द्वारा तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो तैयार किया जाएगा ये आपके एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाएगा। किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाएगा। ये कौन से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया था, ये एनटीजे यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है दोस्तों जेआरएफ का, उसमें पूछा गया था। और साथ ही आपके स्टेट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है सेट 2022 उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों रिपीटली क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देख ले। किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो एनसीटीई होती है एक नियामक के रूप में कार्य करती है, ये अस्तित्व में कब आई थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसका पूरा नाम क्या है, एनसीटीई। ठीक है, क्या नाम है, एनसीटीई। जिसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्या नाम है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसकी स्थापना है वो कब की गई थी। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 17 अगस्त 1995 को की गई थी। कब की गई थी, 17 अगस्त 1995 को। ये जो क्वेश्चन आपके नेट का जो एग्जाम होता है यूजीसी नेट उसमें जीआरएफ सेट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एनईपी 2020 जो है उसके तहत मुख्य का मंच नहीं है। तो दोस्तों मुख्य एक मंच बनाया गया है किसके तहत, एनईपी 2020 के तहत। उसमें से कौन सा इसका मंच नहीं है। तो दोस्तों कोर्सेरा है, बिल्कुल है। एडएक्स है, वो भी है बिल्कुल। स्वयं भी है, लेकिन आपके एमआईटी नहीं है इसमें। ठीक है, तो मुख्य में आपके एमआईटी शामिल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपसे आगे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि मुख्य में किस किस को शामिल किया जाता है तो आपको बताना है कोर्सेरा को शामिल किया जाता है, एडएक्स को शामिल किया जाता है, साथ ही स्वयं को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा 10 तक की बालिकाओं को मूल विज्ञान एवं गणित की जानकारी दी जाए, किसके अंतर्गत दी जाएगी। तो दोस्तों
आपके जो बालिका होती है 10 वर्षीय जो बालिका होती है उसमें ये कहा गया था कि जो मूल विज्ञान एवं गणित की जानकारी दी जाएगी वो किसके तहत दी जाएगी। तो दोस्तों ये जो दी जाती है ये किसने कहा था, ये कोठारी आयोग ने कहा था। आपको एनईपी 2020 देख के राइट नहीं कर देना है कि सब एनईपी 2020 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शिक्षा से पूछे जा रहे हैं और शिक्षा से आपके ये भी पूछ सकता है कि 10वीं तक की जो बालिका होती है उन्हें मूल गणित एवं विज्ञान की जानकारी देने के लिए कौन से आयोग ने ये बात करी थी, तो कोठारी आयोग ने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परख। जो परख का पूरा नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। एमपी का जो एग्जाम होता है 2021 में हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो परख का पूर्ण नाम क्या है, तो परख का दोस्तों पूर्ण नाम है समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन करना, उसकी समीक्षा करना, उसका क्या करना, विश्लेषण करना, यही क्या है आपके परख का पूरा नाम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होगा। मतलब जो बच्चे सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े गए हैं उन बच्चों में कितने छात्र पर शिक्षक होना चाहिए। तो दोस्तों लगभग 25 छात्र पर क्या होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए। कितने होने चाहिए, 25 शिक्षक पर, मतलब 25 छात्र पर एक शिक्षक होने चाहिए। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25:1। तो आपके ये कब पूछा गया था, तो ये एमपी सेट का जो एग्जाम हुआ था 2021 में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि एनईपी 2020 के मसौदे के अनुसार उच्च शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता कम होने का क्या कारण है। जो एनईपी 2020 का जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें यह सुझाया गया है कि उच्च शिक्षा प्रणाली जो है उसकी विश्वसनीयता क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। उसका धीरे होने का कम कारण क्या है, तो उसका कम होने का कारण है, क्या कारण हो सकता है, तो दोस्तों उसका कम होने का कारण है कि कक्षाओं में शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक निगरानी का अभाव होना। तो ये नहीं है इसका जो दोस्तों बी आपकी करेक्ट आंसर है कि शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक बड़े शिष्य में रोजगार योग्य कौशल का क्या है, अभाव है। मतलब उच्च शिक्षा में क्या करते हैं हम, उनको शिक्षा तो दे देते हैं लेकिन उनमें कौशल की जो योग्यता होती है, जो स्किल्स होती है वो क्या होती है, नहीं आ पाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 के तहत एफ एल और एन, जो एफ एल एन है उसका पूर्ण रूप क्या है। तो आपसे ऐसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एल एफ एल एन का पूर्ण रूप क्या है। तो एफ एल एन का जो पूर्ण रूप है वो है कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मकता। क्या नाम है इसका पूरा नाम, कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मकता इसका नाम है, एफ एल एन का पूर्ण नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवीएस पीआरटी का जो एग्जाम हुआ था 2023 में उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन पूछा गया है कि एनईपी 2020 का लक्ष्य प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% जीआर करना है। तो 2020 का लक्ष्य क्या है एनईपी का, कि प्री स्कूल से जो माध्यमिक स्तर होता है 10वीं तक, माध्यमिक स्तर कैसे कहा जाता है, 10th को कहा जाता है, उसमें 100% जेईआर करना है। उसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो उसका लक्ष्य दोस्तों रखा गया है आपके 2030 तक रखा गया है। मतलब जीईआर का फुल होता है ग्रोस नामांकन, मतलब सकल नामांकन पूरा। ठीक है, सकल नामांकन। ठीक है, ये कब तक पूरा करना है, तो 2030 तक ये पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन पूछा गया है कि पाठ्यक्रम को छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया जाएगा, यह सही क्रम क्या होगा इसका। तो दोस्तों पाठ्यक्रम का जो होगा, छात्रों का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से करना है उसका, उसके कितने चरण बताए गए हैं, 4 चरण बताए गए। उसके 4 चरण में कौन कौन से चरण शामिल होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो एक तो होता है आपके आधारभूत चरण, बिल्कुल सही है। एक होता है आपके प्रारंभिक चरण, बिल्कुल सही है। तीसरा होता है आपके मध्य चरण और चौथा आपका होता है द्वितीय चरण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कौन कौन से चरण होते हैं आपके, एक होता है आधारभूत चरण, दूसरा होता है आपके प्रारंभिक चरण, तीसरा होता है आपके मध्य चरण और चौथा कौन सा होता है आपके द्वितीय चरण होता है। तो इस प्रकार से आपसे चरण का क्रम भी पूछा जा सकता है क्योंकि पहले ही एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से आधारभूत शिक्षा और संख्यात्मक कौशल की प्राप्ति कब तक करनी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से जो आधारभूत शिक्षा होती है, तो आधारभूत शिक्षा और संख्यात्मक कौशल की प्राप्ति कब तक करना है। तो दोस्तों ये कब तक पूरी करना है, तो ये आपके 2025 तक इसको पूरा करना है। इस मिशन को कब तक रखा गया है हमने, 2025 तक इसको पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है कि एनईपी 2020 की नई पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार स्कूल शिक्षा में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है। मतलब बच्चा कब से उसमें शामिल हो सकता है स्कूल में, तो दोस्तों बच्चा 3 से शुरू होगा और 18 तक इसकी शिक्षा चलेगी। पहुंची शिक्षा, स्कूली शिक्षा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से 18 वर्ष, मतलब 30 वर्ष की, मतलब सॉरी
आपके 3 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको आप एडमिशन करवा सकते हैं। और कब तक उसकी स्कूली शिक्षा पूरी हो जाएगी? तो 18 वर्ष तक उसकी स्कूली शिक्षा पूरी हो जाएगी। उसके बाद वो कॉलेज वगैरह में बाद में एडमिशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिक्षा मित्र का विचार किससे प्रेरित होता है? तो शिक्षा मित्र नाम का एक विचार बनाया गया है, वो किससे प्रेरित होता है? ये जो प्रेरित होता है वो आपके एनईपी 1986 से प्रेरित होता है, मतलब सॉरी एनईपी 2020 से प्रेरित होता है। अब दोस्तों एक बात आपको वो भी ध्यान रखनी है कि इससे पहले हमारी कौन सी नीति चलती थी? तो 1986 की नीति चलती थी। एनईपी 2020 आने से पहले किसकी चलती थी? 1986 थी। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि हमारी अभी जो 2020 की नीति आई है इससे पहले कौन सी चलती थी? तो 1986 की चलती थी। अब ये जो क्वेश्चन है आपके यूजीसी नेट का 2024 में अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन पूछा गया है कि परख किससे संबंधित है? तो दोस्तों परख जो आपसे संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपके शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन करना। क्या करना? शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन करना। इसका नाम क्या रखा गया है? परख रखा गया है। कौन से एग्जाम में पूछा गया था? तो सेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। सेट का एग्जाम कहाँ का हुआ था? तो ये एमपी का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन पूछा गया कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्र में स्थित स्कूलों में एनईपी 2020 में क्या मतलब छात्र शिक्षक का अनुपात क्या निर्धारित किया गया? दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमने पहले भी रिपीट किया, लेकिन इस बार जो पूछा गया ये अलग तरीके से पूछा गया है और ये अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सेट एग्जाम जो 2022 का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए? शिक्षक और आपके छात्र का अनुपात। तो शिक्षक जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए और छात्र क्या होना चाहिए? 25। मतलब 25 छात्रों पर कितना होना चाहिए? 1 शिक्षक होना चाहिए। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, 25 छात्र पर 1 शिक्षक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित मुद्दों पर केंद्रित है। किस किस केंद्र पे आपके एनईपी बनाई गई है? तो एनईपी का जो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या रखा गया है? ये रखा गया है दोस्तों आपके 2025 तक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल करने। मतलब 2025 तक हमें आधारभूत साक्षरता को तो लेना ही लेना है। जो बिल्कुल बेसिक जो होती है साक्षरता उसको तो हमें लेना ही लेना है। ये क्वेश्चन आपके दोस्तों केवीएस पीआरटी का जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार किस मानक से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी? मतलब व्यक्ति को क्या बताया जाएगा, मतलब बच्चे को क्या बताया जाएगा? उसको बताया जाएगा कि आपको व्यावसायिक शिक्षा किस प्रकार की होती है। स्किल्स सिखाई जाएगी कि आप आगे बड़े होकर क्या क्या काम कर सकते हैं, इस प्रकार के काम कर सकते हैं। तो ये कब से किया जाएगा? तो कक्षा 6 से ही ये काम शुरू कर दिया जाएगा। तो 6th क्लास में अगर बच्चा आ जाता है उसके बाद उसको व्यावसायिक शिक्षा देना शुरू कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट ये 2020 में नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 2021 है। तो यूजीसी नेट का जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने आपके अभ्यास वाले क्वेश्चन में। अभ्यास क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया, इसका नाम क्या है? तो विद्यार्थियों के लिए दोस्तों एक मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा। इस मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और दोस्तों यदि इसी प्रकार की आपको वीडियो आगे भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।